चलिए, सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम 6-7 की वर्कबुक का कार्यपत्रक 94 कर रहे हैं। इसमें देखिए आपको भिन्न संख्याओं और दशमलव संख्याओं की समझ विकसित कैसे होती है ये बताया गया है। सबसे पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो संख्या रेखा का प्रश्न मैंने कल भी करवाया था, लेकिन उसमें जो है भिन्नों को दर्शाना था दशमलव रेखा पर, संख्या रेखा पर। आज हम दशमलव वाली संख्याओं को दर्शाना सीखेंगे। सबसे पहले आप एक वाला देखिए, जीरो वाला छोड़ दीजिए। जैसे देखिए 1 और 2, 1 और 2 के बीच में 10 हिस्से आपको मिलेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले हिस्से को लिखना है क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो 1.1, फिर 1 दूसरे हिस्से को 1.2, तीसरे हिस्से को 1.3, चौथे हिस्से को 1.4, पाँचवें हिस्से को 1.5, छठे हिस्से को 1.6, सातवें को 1.7, आठवें को 1.8, नौवें को 1.9 और 10वां जो है ऑटोमेटिक 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 और 3 के बीच में 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 बिल्कुल आसान है। 2 से शुरू करना है तो आगे 2 लगा देना है, फिर 2.1, 2, 3, 4 ऐसे कर देना। 3 के बाद 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, बस आसान है। लेकिन जो 0 और 1 के बीच का है वहाँ पे आपने लिखना है 0.1, फिर 0.2, इस तरह से लिखना है। तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। तो ये सारी जो संख्याएं हैं वो इस तरह से संख्या रेखा पर आपको बनानी है। उसके बाद देखिए इकाई दहाई के अंक तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो देखो इकाई, ये जो दशमलव के बाद वाले अक्षर हैं उनको एक बार छोड़ दीजिए। पहले देखिए इकाई का कितना है 5, दहाई का कितना है 3, तो 5 इकाई की जगह और दहाई की जगह कितना लिखना है 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ आ जाइए, आइए तो दशांश होता है 1/10, यानी पहला नंबर। तो दशांश में 8 है, शतांश में 3 है और सहस्रांश में कितना है 0 है। अब यहाँ दोबारा देखिए इकाई के अंक 8, दहाई का अंक 1, इधर से इधर वापस। उसके बाद दशांश का अंक 3 है और शतांश का अंक 0 है और सहस्रांश का अंक जो है वो 2 है। इस तरह से आपको इसको लाइन वाइज जो है वो नोट करना है। उसके बाद देखिए इसमें देखो इकाई का अंक कितना है 5 है, दहाई का अंक कितना है 1 है और सैकड़ा का अंक जो है जगह ही नहीं दे रखी है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से बनाकर 5। ये सैकड़ा लिखा हुआ है लेकिन जगह छोड़ना थोड़ा भूल गए हैं शायद। उसके बाद देखिए दशांश के अंक में दशमलव के बाद 1, फिर 6, फिर 0। अब यहाँ पहले देखिए 2, फिर 1, फिर 6, फिर 3, 7, 2, फिर यहाँ 7, 6, 8, फिर 0, 0, 2, इस तरह से इसको लिखना है। उसके बाद देखिए ये इनको जोड़ना है, दशमलव वाली जो संख्या है उनको अलग से लिखना है, उससे पहले वाली। तो 300 में 10 जोड़े 310, 310 में 8 जोड़े तो 318। उसके बाद दशमलव लगेगा क्योंकि बटे वाली संख्या आ गई। अब देखिए बटे में आपको 10 नहीं दिख रहा है, सीधा 100 आ गया, तो 10 वाली जगह 0 लगा देना है, फिर 5 और फिर कितना आ जाएगा 3। इसको पढ़ेंगे क्या 318, 318, फिर दशमलव 0, 0 या 0 लिख दें या 0 लिख दें, 0, 5, 3, इस तरह से इसको अंक शब्दों में व्यक्त करना है आपने और दशमलव रूप में लिखना है और फिर उसके बाद शब्दों में लिखना है। ये 90 और 5 कितने हो गए 95, फिर दशमलव लगाकर 1 और 1 यानी 0.11 लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अंक है ही नहीं, यानी सीधे दशमलव से स्टार्ट होगा, तो 0.7, फिर 6, फिर 3। उसके बाद यहाँ आ जाइए तो 50, पहले 50 लिखना है, उसके बाद दशमलव। अब 10 वाला तो है ही नहीं, सीधा 100 वाला है, तो 10 वाले की जगह 0, फिर 100 वाला 3 और 1000 वाला 1। 200 और 30, 230 हो जाते हैं, 200 में 30 जोड़ेंगे तो, और दशमलव लगाएंगे। अब 10 वाला यहाँ भी नहीं है तो 0 और 100 वाला है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। इस तरह से आपको ये सवाल करने हैं। उसके बाद चौथा सवाल है निम्नलिखित को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। तो दशमलव रूप में व्यक्त करने से पहले इसको सिंपल भिन्न में लिखेंगे। 4 दूनी 8 और 8 में 3 जोड़ने हैं तो कितने आ जाएंगे 11/2। ठीक है, 4 दूनी 8, इन दोनों का गुणा करना है और ये जोड़ना है। 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़े तो 11/2। अब 11 को 2 से भाग करके लिखना है, ये गलत लिखा हुआ है, फिर आपके पास दशमलव जो है प्रसार आ जाएगा। देखिए जैसे 2 किया, 5 दूनी 10, 1, 0.5, तो 5.5 इसका उत्तर आएगा, ये गलत लिखा हुआ। ठीक है,
7/9, तो 7 को 9 से भाग देकर देखना है। ये छोटा आ गया, 0 लगा देनी है। और 9 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ेंगे, 9 7 63, फिर 70, यानी ये 7 7 जो है वो लगातार चलता जाएगा, इसलिए 0.77 आ गया। 5 3 15, 2 जोड़े 17, 17/3, ये भी गलत है। 17 को 3 से भाग देंगे तो 17 दशमलव नहीं आएगा, इसलिए आप 17 को 3 से भाग देकर देख लीजिए। 5 दूनी 10, 10 में 3 जोड़े 13, 13/5, इसको भाग देना 13 को 5 से। 9 एकम 9, 9 में 8 जोड़े तो 17, 17 को 9 से भाग देना है और 16 को 25 से भाग देना है। इस तरह से इसको हल करना है भाग के द्वारा, ठीक है। और भाग में किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं करवा दूँ।